हेलो माय डियर वंस, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का दिल से स्वागत है और मैं हूँ संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक टू फिट आफ्टर 50। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, इसकी मैं मनोकामना करती हूँ, इच्छा करती हूँ। आप सभी लोग स्वस्थ रहे, सुखी रहे और खुशहाल रहे। हमारे बाल हैं हमारे सर का ताज और ये ताज हमारे सर पर हमेशा सलामत रहे, इसके लिए हम अनेकों उपाय करते रहते हैं। बहुत सारी रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं, कुछ डॉक्टर की सलाह लेते हैं ताकि हम लंबे समय तक हमारे सर पर हमारे बाल सलामत रहें, लंबे रहें, घने रहें, काले रहें, उम्र चाहे जो भी हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जामुन की गुठली के पाउडर का इस्तेमाल करने वाले हैं अपने मेहंदी के घोल में। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि मैं महीने में सिर्फ एक ही बार मेहंदी का इस्तेमाल करती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ बालों को रंगने के लिए मैं और कुछ इस्तेमाल नहीं करती हूँ और उसका ही रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं। लेकिन वो रिज़ल्ट और बेहतर कैसे हो, बालों का रंग और कैसे गहरा हो, इसके लिए मैं अलग अलग चीज़ें ढूंढती रहती हूँ और इस बार मैंने सोचा कि चलो जामुन की गुठली के पाउडर का इस्तेमाल किया जाए। जी, तो जामुन की गुठली के बारे में शायद आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें अनेक औषधीय गुण होते हैं और इसका चूर्ण हम खा सकते हैं और जिससे हमें अंदर से ये शरीर को तंदुरुस्त बनाता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और आयरन है, कैल्शियम भी है। तो इसमें अनेक औषधीय गुण होते हैं जो हमारे शरीर को अंदर से पुष्ट बनाने में सहायक है। लेकिन इसका बालों में क्या उपयोग है? तो अब जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें एस्ट्रिंजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये बालों की जड़ों को अंदर से साफ करने में मदद करता है। अब आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों का जो स्कैल्प है बहुत ऑयली होती है, बहुत ही चिपचिपे से रहते हैं बाल और कुछ भी इस्तेमाल कर ले उनकी स्कैल्प साफ़ ही नहीं होती, बाल चिपचिपे ही रहते हैं। तो जामुन की गुठली का अगर हम मास्क अपने बालों पर लगाएंगे तो वो जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको ये बैलेंस करता है। और जो रूखे सूखे बाल हैं, जिनके कई लोगों के बाल बेहद रूखे सूखे होते हैं, तो उसको भी ये कंट्रोल में करता है। तो ये बैलेंस करता है, बहुत रूखे सूखे हैं तो उसमें नमी देगा, मॉइस्चर देगा और बहुत ज़्यादा ऑयली है तो उस ऑयल को कम करेगा। तो है ना कमाल की चीज़। और ये बालों के रंग को भी है और ज़्यादा गहरा बनाता है, कालेपन की तरफ ले जाता है। तो कितनी कमाल की चीज़ है और इसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि जामुन की गुठली के चूर्ण का इस्तेमाल करके देखूं, लेकिन कई बार कुछ पाउडर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ड्राई कर देते हैं स्कैल्प को और उससे बहुत खुजली आने लगती है। और स्पेशली जब हम हेना का उपयोग करते हैं बालों में तो उसके बाद सर में बहुत खुजली आती है, क्योंकि मेहंदी भी बालों को ड्राई करती है। तो मैंने सोचा चलिए जामुन की गुठली के चूर्ण का इस्तेमाल करके देखा जाए कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और आप देख सकते हो कि बाल तो अच्छे ही लग रहे हैं और बहुत हल्के, मुलायम और नरम हो गए हैं और एकदम साफ, मेरी जो स्कैल्प है एकदम साफ है, कोई डैंड्रफ नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है। कि मेहंदी का लेप लगाने के बाद मैं साफ पानी से ही बाल धोती हूँ, शैम्पू नहीं करती हूँ और उसके बाद बालों में तेल लगा के अगले दिन शैम्पू करती हूँ। तो लेकिन तब भी बाल इतने अच्छे, नर्म, मुलायम और सॉफ्ट सिल्की लग रहे हैं कि बस मन एकदम खुश हो गया और लगा कि इसका मुझे पहले से क्यों नहीं पता था। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब पता चल गया तो मैं अब इसका रेगुलर इस्तेमाल करूँगी अब जब भी मेहंदी का घोल बनाऊँगी। और मेहंदी के इस घोल में मैं उसके अलावा और चीज़ों का भी इस्तेमाल करती हूँ। जटामांसी है, उसके अलावा भृंगराज है, कपूर कचरी है। तो ये सब चीज़ें सब हर्बल हैं। इन सब जड़ी बूटियों का आयुर्वेद में काफ़ी वर्णन है और ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है। इनको आप खा भी सकते हो और अपने बालों पर भी लगा सकते हैं। तो
तो बस इन सब का घोल बना के इसको ओवरनाइट रख लेना है और अगले दिन आप कम से कम 3 से 4 घंटे अपने बालों में लगा रहने दीजिए। उसके बाद सादे पानी से बाल धो के रात में अच्छे से तेल लगा के और सुबह कोई भी अपना हर्बल शैम्पू या और भी जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि बाल कितने सुंदर, नर्म, मुलायम और ब्यूटीफुल हो गए हैं। और हमारे सर का ये ताज है वो ऐसे ही बरकरार रहे, हमारे सर पर ऐसी ही सजा रहे, इस सब की मनोकामना मैं आप सबके लिए करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और भी जो रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो सब आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। सभी रेमेडीज़ बेहद अच्छी हैं और उनका मेरे बालों पर काफ़ी असर हो रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी उसके फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।